सो वेलकम बैक गाइस आपके अपने 180 मिनट इंग्लिश कम्युनिकेशन चैलेंज के अंदर। आज मैं आपको टू बी वर्ब पढ़ाऊंगा, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब्जेक्ट्स को समझें। सब्जेक्ट्स एक्चुअली दो तरीके के होते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन। और यही अगर हम नाउन की बात करते हैं तो हमें एक डेफिनेशन पढ़ाई जाती है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, या फिर संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को कहते हैं। पर कभी हम इस पर रिसर्च नहीं कर पाते। इट्स अ फ्लावर पॉट, मोबाइल फोन, मेरा नेम राघव। सो गाइस, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, आपने एक चीज ध्यान दी होगी कि इन सब चीजों का नाम आपको पता है। तो गाइस, किसी भी चीज का नाम अगर आपको पता होता है तो उसे नाउन कहा जाता है। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि नाउन क्या होता है, और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे नाउन कितने तरीके का होता है। वैसे तो नाउन गाइस बहुत तरीके का होता है, लेकिन हमें इंग्लिश को ईजी करने के लिए नाउन के सिर्फ दो ही कैटेगरीज को याद रखना है। नंबर फर्स्ट इज सिंगुलर एंड नंबर सेकंड इज प्लूरल। शर्ट का शर्ट्स हो जाता है, फैन का फैंस हो जाता है, चेयर का चेयर्स हो जाता है। राघव का राघव्स नहीं हो सकता। राघव एंड रणदीप, या फिर राघव, रणदीप एंड सीमा। इस तरीके से हमें सिंगुलर और प्लूरल को याद रखना है। आगे प्रोनाउन सीखने के लिए गाइस मेरे इस 180 मिनट चैलेंज के साथ रही। सो पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि नाउन क्या होता है, और आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रोनाउन क्या होता है। अच्छा, आपने नाउन सीखा कि किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं, और जिन चीज़ों का नाम हम नहीं जानते उन्हें आप कैसे बुलाते हैं? आप बुलाते हैं ओए, अरे, भाई, सुनो। तो इन सब चीज़ों को ही प्रोनाउन कहा जाता है। मतलब कि जिस चीज़ का नाम हम नहीं जानते उसे पुकारने के लिए आप जो शब्द यूज़ करते हैं उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। और प्रोनाउन को एक्चुअली 3 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड किया है, जिसमें नंबर फर्स्ट आता है आपका सिंपल प्रोनाउन। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब सिंपल प्रोनाउन है। बाकी के दोनों प्रोनाउन को सीखने के लिए प्लीज हमारे इस 180 मिनट चैलेंज में आप साथ रहिए। गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन क्या होता है। सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन का नाम होता है पजेसिव प्रोनाउन। गाइस, आप किसी की चिंता करते हैं या फिर कोई आपकी चिंता करता है तो पजेसिव प्रोनाउन बन जाते हैं। और ये दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर मैं सिंगुलर की बात करूं तो माय ब्रदर, योर सिस्टर, हिज अंकल, हर ग्रैंडमदर, आवर पेरेंट्स एंड देयर अंकल, ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं। और इनके पीछे अगर एस लगा देते हैं तो सारे के सारे प्लूरल बन जाते हैं। गाइस, ये हमारे सेकंड कैटेगरी थे। थर्ड कैटेगरी को करने के लिए सीखेंगे थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन, जिसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और ये प्रोनाउन पास और दूर की चीजों के लिए यूज करते हैं, और ये भी सिंगुलर एंड प्लूरल में डिवाइड हुए हैं। अगर मैं सिंगुलर की बात करता हूं तो हम लोग यूज करते हैं दिस पास के लिए, और इसके साथ कुछ लगाना जरूरी है, जैसे कि दिस बॉय, दिस चेयर। इसी तरीके से दूर के लिए हम लोग दैट का यूज करते हैं, और इसके साथ भी कुछ लगाना जरूरी है, जैसे कि दैट गर्ल, दैट चेयर। वहीं अगर मैं प्लूरल की बात करता हूं तो प्लूरल में हम लोग दीज एंड दोज लगाते हैं। सो वहां पर पास के लिए दीज लगाते हैं और इसके साथ लगेगा दीज चेयर्स, दीज बॉयज। इसी तरीके से जब हम दोज का यूज करते हैं तो हम दूर के लिए करते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए, दोज बॉयज, दोज चेयर्स। ये हमारा आज का लेसन था। तो घनश्याम, आप भी इंग्लिश के कंटेंट को सुन के कंफ्यूज हो गए ना? राघव सर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इंग्लिश कितनी बड़ी है, और मतलब मुझे ग्रामर सीखनी चाहिए, मुझे बोलना कैसे है, वर्ड मीनिंग सीखूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। सो घनश्याम, ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं, इंग्लिश सीखने वाले सारे बच्चों के साथ होती है। एंड आई बिलीव ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होगी। अलग अलग यूट्यूब चैनल आपको बताते हैं कि प्रेपोजिशन सीख लीजिए, वर्ड मीनिंग सीख लीजिए, ग्रामर सीख लीजिए, बट सच में इससे आपको इंग्लिश बोलना नहीं आने वाला। तो बोलने के लिए घनश्याम आपको और आप सबको क्या करना है, आपको इंग्लिश के 5 मेजर पार्ट सीखने हैं। टू बी वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब, मोडाल्स, उसके बाद टेंसेस एंड देन एक्टिव पैसिव, और प्रेपोजिशन, कंजंक्शन हमारे सब पार्ट रहेंगे। जब आप इन सब चीजों को सीख लेंगे तो आपकी ग्रामर पूरी हो जाएगी। ओके घनश्याम? सो घनश्याम, टू बी वर्ब के फेज 1 को कंटिन्यू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सबसे बड़ी जो एरर हम लोग कमिट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट लगेगा, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी चाहिए, हम इसको क्लियर करें। जी राघव भैया, मुझे भी समझ नहीं आता सिंपल प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या फिर सारे प्रोनाउन या नाउन जो सिंगुलर प्लूरल में डिवाइड होते हैं उनके साथ मैं कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करूं। सो घनश्याम एंड आप सबको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इस सब को क्लियर करने के लिए एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्मूला बनाया है, जिसमें आपको याद रखना है कि हमारे जो सिंपल प्रोनाउन होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इसमें से आपको शी, ही, इट एंड सारे सिंगुलर प्रोनाउन जो बचे हुए हैं और सारे सिंगुलर नाउन को कलेक्ट कर लेना है, और उनके साथ आपको सारी हेल्पिंग वर्ब जो एस से खत्म होती है, जैसे कि इज, हैज, वॉज एंड आपका डज, ऐसे ही नीड्स, ऐसे ही वॉन्ट्स और लाइक्स, ये सब आपको इनके साथ यूज करने हैं।
इसमें आई के साथ हम क्या लगाएं फिर? सो घनश्याम एंड आप सब, मैं अगली वीडियो में आपको आई और प्लूरल के बारे में बताऊंगा। बस तब तक के लिए घनश्याम, लास्ट टाइम आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन था कि आई और सारे प्लूरल के साथ हम लोग क्या लगाएं। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप प्लूरल समझे, फिर मैं आई के बारे में आपको बताऊंगा। जी राघव भैया, एंड साथ ही साथ क्या आप प्लीज मुझे सेंटेंसेस के टाइप भी बता सकते हैं? इस घनश्याम, बट मैं पहले चाहूंगा कि आप सारे के सारे प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल नाउन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं वो सीखें। एंड गाइस, आप लोग भी ये ध्यान रखिए कि जितने भी प्लूरल प्रोनाउन या फिर नाउन होते हैं सिंपल प्रोनाउन को छोड़कर, उन सब के साथ बिना एस वाली हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे कि वी यू दे के साथ आप और सारे प्लूरल के साथ यूज करेंगे हैव, आप यूज करेंगे डू, आप यूज करेंगे आर, आप यूज करेंगे वर। एंड इसी तरीके से नीड, वांट, इनमें एस नहीं लगा हुआ है। ऐसे ही लाइक, इसमें एस नहीं लगा हुआ है। तो इन्हीं सब के साथ आप सारे प्लूरल प्रोनाउन का यूज करेंगे। ओके राघव भैया, ओके राघव भैया, मतलब कि सिंपल प्रोनाउन वी यू दे के साथ और सारे प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल नाउन के साथ हम लोग बिना एस वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। एंड घनश्याम, आई के केस में आपको ध्यान रखना है इज एम आर और वॉज वर में से इज एम आर में से एम एक स्पेशल कैरेक्टर आई के साथ जाएगा एंड वॉज वर में से वॉज आई के साथ लगेगा। इसके अपार्ट जितने भी प्लूरल प्रोनाउन और प्लूरल नाउन हैं उनके साथ जो आप हेल्पिंग वर्ब बिना एस वाली यूज कर रहे हैं वही सारी चीजें आप आई के साथ भी यूज करेंगे। ओके राघव भैया। और घनश्याम, इसके अलावा जितने भी टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं उसके लिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाई थी हमारे एपिसोड 8 में, तो उसे जाके जरूर देखिए। एंड इसके अलावा गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।